हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की ये हमारी 9th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट किया था उसकी थर्ड वीडियो है। और जो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट वीडियो में किया था और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सेकंड वीडियो में की थी। तो आज हम जो आगे की थ्योरी है इरेशनल नंबर्स के बारे में उसको करेंगे और साथ के साथ जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो शूट की जा रही है ताकि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट है जो वो क्लियर हो और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स। पीछे हमने रेशनल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। तो वैसे ही हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर हम किन नंबर्स को बोलेंगे, इनको कैसे पहचाने, वो सब के सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। We saw in the previous section that there may be numbers on number line that are not rationals। देखो हमने नंबर लाइन के बारे में किया था जहाँ पे हमने नेचुरल नंबर को पता किया कि कौन से जो नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, कौन से नंबर को होल नंबर बोलेंगे, कौन से को इंटीजर बोलेंगे। और वैसे ही कुछ नंबर जो थे वहां पे हमने क्या बोले थे, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हमारे पास क्या होते हैं, तो नंबर लाइन पे हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिनको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स। तो उन्हीं नंबर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है इसके अंदर हम उन्हीं नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो रेशनल नंबर नहीं है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो कौन से नंबर्स हैं। सो फार ऑल द नंबर्स यू हैव कम अक्रॉस are of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा, जब रेशनल नंबर्स की बात करे थे वो नंबर थे जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते थे। और जहाँ p और q क्या थे, इंटीजर्स थी। और जो q है वो हमारे पास क्या था, नॉट इक्वल टू 0 था। सो यू मे आस्क, आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म। तो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं या हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते। देयर आर इंडेड सच नंबर्स। तो मतलब यहाँ पे क्या, हाँ सच में ऐसे नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, दीज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पाइथागोरस एक जो मैथमेटिशियंस था उसके बारे में बताया गया है। The Pythagoreans in Greece, followers of the famous mathematician and philosopher Pythagoras। जो पाइथागोरियंस है ग्रीस के अंदर थे, जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसफर पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे। उसके कह सकते हैं उसके जो उसको मानने वाले थे, फैन बोल सकते हैं। वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर विच वर नॉट रेशनल। तो उन्होंने वो थे जिन्होंने पहले ऐसे नंबर्स के बारे में खोजा जिनको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते या जो रेशनल नंबर नहीं है। अराउंड 400 बीसी, लगभग 400 बीसी के आसपास उन्होंने ये जो डिस्कवरी हो की थी। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। और इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल्स या इरेशनल नंबर बोलते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर। क्योंकि इनको हम एक रेशियो या एक फ्रैक्शन या रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है p बाई क्यू, उसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते। There are many myths surrounding the discovery of irrational numbers by the Pythagoreans। तो उस टाइम पे जब ये इरेशनल नंबर्स हैं उनकी डिस्कवरी हुई तो पाइथागोरियन ने इरेशनल नंबर के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो बोली। पाइथागोरियन, हिपाक्स ऑफ क्रोटन, जो ये लोग थे पाइथागोरियन और ये जो हिपाक्स जो लोग थे, उन्होंने रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारी जो मिथ्स हैं वो बताई। इन ऑल द मिथ्स हिपाक्स हैज an unfortunate end, either for the discovering that root 2 is irrational or for disclosing the secret about root 2 to people outside the secret Pythagorean set। लेकिन वो कंप्लीट तरीके से ये नहीं बता पाए कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है तो कैसे है। मतलब उनको कंप्लीटली ये जो डिस्कवरी के बारे में है वो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। लेट अस फॉर्मली
डिफाइन दीज नंबर्स। अब हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर हम एक डेफिनेशन की स्टेटमेंट की बात करें तो रेशनल नंबर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। कोई भी एक नंबर है उसको हम इरेशनल तभी बोल सकते हैं इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब जिस नंबर को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p और q क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं और q not equal to 0 है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल बोल सकते हैं। यानी ये भी बोल सकते हैं जो रेशनल नंबर्स हैं उनसे जो दूसरे बच गए उनको हम क्या बोलते हैं, जिनको रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर इनफाइनेटली मेनी रेशनल्स। हमें पहले से ही पता है क्योंकि हमने पीछे जो सेशन था उसमें पढ़ा है कि हमारे पास बहुत सारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। इन टर्न्स आउट दैट देयर आर इनफाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर्स टू। तो इसी के साथ साथ हमारे पास जो नंबर लाइन है उससे बहुत सारे जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी होते हैं। सम एग्जांपल्स आर, उनमें से अगर कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो वो है √2, √3, √15, पाई, 0.10, 110, 110 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिमार्क गिवन है, तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है। रिमार्क, रिकॉल दैट व्हेन वी यूज द सिंबल स्क्वायर रूट या अनरूट बोल सकते हैं, यहाँ पे शर्ड होता है, शर्ड की अगर कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन तो 2 मानी जाती है जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये अनरूट अगर हमने यूज किया है, वी अज्यूम दैट इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो ये अगर ये हम यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ये माना जाता है कि ये क्या है, किसी नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट दे रहा है। सो √4 इज इक्वल्स टू 2, यानी 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। दो बोथ 2 and -2 आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, लेकिन जो 2 और -2 दोनों ही क्या है, रूट्स हैं 4 के। सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स लिस्टेड अबव आर फैमिलियर टू यू। यहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर्स जो हमने पीछे पढ़े, इनमें से कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते, अभी तक हमने नहीं पढ़े, ये आगे जो क्लासेस हैं हायर क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे। For example, you have already come across many of the square roots listed above and the number pi। यहाँ पे हमने जितने स्क्वायर रूट्स की बात की, इनमें से काफी स्क्वायर रूट्स को हमने देखा है, पढ़ा है, और जो पाई हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे जो 2D 3D फिगर्स के जब हम एरिया या पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो पाई है जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है इसकी 22/7 एंड 3.14, इसको भी हमने पढ़ा है, इसको भी हमने देखा है काफी बार। द पाइथागोरियंस प्रूव्ड दैट √2 इज इरेशनल। जो पाइथागोरियंस हैं, जो कि फॉलोअर्स थे पाइथागोरस के, उन्होंने ये प्रूव किया कि √2 है वो इरेशनल है। हालांकि वो इसके बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे पाए थे, या कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे, इसके लिए वो अनफॉर्चुनेट रहे थे। Later in approximately 425 BC, Theodorus of the Syrian showed that √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14 and √15 and √17 are also irrationals। और बाद में लगभग 425 BC के बाद के अराउंड ये जो कुछ नंबर्स हैं √3, √5, √6 एंड सो ऑन, इनको भी इरेशनल्स हैं वो प्रूव किया गया। ये भी बताया गया कि ये नंबर्स भी क्या हैं, इरेशनल्स हैं। प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5 एटसेट्रा शैल बी डिस्कस्ड इन क्लास 10th। इनके जो कि इरेशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल हैं, ये तो हमने अभी पता कर लिया, लेकिन जो इनके बारे में प्रूफ है वो क्लास 10th के अंदर हम पढ़ते हैं। As to pi, it was known to various cultures for thousands of the years. It was proved to be irrational by Lambert and Legendre only in the late 70s। तो यहाँ पे क्या है, जो पाई है उसको बहुत सालों तक जो है इरेशनल नंबर है वो माना गया, और लेकिन ये बाद में जो है लैम्बर्ट और लिजेंड्रे ने प्रूफ, इसके बारे में जो प्रूफ दिया था वो
जो 17वीं जो शताब्दी थी उसके आखिरी में दिया गया था। हालांकि इसको जो इरेशनल नंबर माना पहले से ही जा रहा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। तो लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने क्या थे, 17वीं शताब्दी के अंदर 17th जो सेंचुरी है उसके आखिरी में है जो इसके बारे में प्रूफ दिया था कि जो पाई है वो भी एक इरेशनल नंबर है। In the next section, we will discuss why 0.10110110 and so on and pi are irrationals। और इसी के जो नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे कि पाई और ये वाली जो वैल्यू है 0.10 एंड सो ऑन ये इरेशनल्स हैं तो क्यों हैं। Let us return to the questions raised at the end of the previous section। अभी देखो हमने जब पीछे एक सेक्शन किया था, जो फर्स्ट वीडियो के एंड में हमने एक क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। वो क्वेश्चन था व्हाट आर द नंबर्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड। तो जो नंबर लाइन पे जो नंबर्स बच गए उनको हम क्या बोलेंगे। तो उनके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है इस सेशन में हम देंगे कि जो नंबर बच गए थे रेशनल से अलग, जो नंबर बच गए थे नंबर लाइन के ऊपर, उनको हम क्या बोलेंगे। तो वो नंबर्स हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। रिमेंबर द बैग ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पीछे जो हमने है एक बैग के बारे में बात किया था, जहाँ पे हमने जब जीरो से चलना स्टार्ट किया था तो पहले नेचुरल नंबर को कलेक्ट किया, देन जीरो को कलेक्ट किया जो कि होल नंबर बन गए, और उसके बाद जो नेगेटिव नंबर्स थे उनको कलेक्ट किया, उसके बाद जो कलेक्शन था वो इंटीजर्स बन गया। और वैसे ही जब बाकी के जो नंबर्स हैं जो कि 1/2 3/4 लाइक दीज नंबर्स थे, जो ये इनको जब कलेक्ट किया था तो ये रेशनल नंबर्स का एक जो कलेक्शन बन गया था। तो वैसे ही जब कुछ नंबर बचे थे तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो एक बार हम वो रेशनल नंबर के जो बैग था हमारे पास उसको वापस से रिमाइंड करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। इफ वी नो पुट ऑल इरेशनल नंबर्स इनटू द बैग विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अब अगर हम जितने भी जो इरेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे हैं उन सभी को कलेक्ट करें और बैग के अंदर रख लें, तो क्या अब कोई नंबर बचेगा नंबर लाइन पे। द आंसर इज नो। तो हमारा जो आंसर होगा वो नो, क्योंकि हमने सभी के सभी जो नंबर्स है वो तो कलेक्ट कर लिए, नेचुरल भी कर लिए, होल भी कर लिए, इंटीजर्स भी कर लिए, रेशनल्स भी कर लिए और इरेशनल्स भी कर लिए। तो अब हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर नहीं बचेगा। It turns out that the collection of all rational numbers and irrational numbers together make up what we call the collection of real numbers। तो अब हमारे पास जो कलेक्शन है जो कि रेशनल और इरेशनल दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, तो इस कलेक्शन को हम कंबाइनली बोलेंगे रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। Therefore a real number is either rational or irrational। तो इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि जब हम एक रियल नंबर की बात करेंगे तो वो जो रियल नंबर है वो एक रेशनल नंबर भी हो सकता है और एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। So we can say that every real number is represented by a unique point on the number line। तो हम बोल सकते हैं हर एक जो रियल नंबर है उसको हम एक अलग पॉइंट के द्वारा जो नंबर लाइन है उसके ऊपर दर्शा सकते हैं, उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। और या फिर हर एक जो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर वो एक अलग एक यूनिक जो रियल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक रियल नंबर के लिए एक पॉइंट ही अवेलेबल होगा नंबर लाइन के ऊपर। हर एक जो रियल नंबर है उसका अपना एक यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। और इसीलिए हम जो है नंबर लाइन को हम क्या करते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। In the 1870s, two German mathematicians, लगभग 1870 के आसपास दो जर्मन मैथमेटिशियंस थे, कैंटर एंड डेडकाइंट, showed that corresponding to every real number there is a point on the real number नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बताया कि हर एक रियल नंबर के लिए
एक यूनिक जो पॉइंट है वो होता है रियल नंबर लाइन के ऊपर, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द एवरी पॉइंट ऑफ ऑन द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर। और हर एक जो पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर उसके लिए एक यूनिक रियल नंबर है वो एग्जिस्ट करता है। ये इन दोनों ने जो है प्रूव किया था, ये इन्होंने इसके बारे में थ्योरी दी थी। Let us see how we can locate some of the irrational numbers on the number line। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जो नंबर लाइन्स इरेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स गिवन है हमारे पास, इनको हम करेंगे। फर्स्ट जो एग्जांपल है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, कि जो √2 है उसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि कहाँ आएगा ये। सॉल्यूशन है हमारे पास, इट इज इजी टू सी हाउ द ग्रीक्स माइट हैव डिस्कवर्ड √2। हमने पीछे देखा जो पाइथागोरियंस हैं उन्होंने √2 को एक जो इरेशनल नंबर है वो बताया था कि एक इरेशनल नंबर है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, वो रिप्रेजेंट किया था इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। कंसीडर स्क्वायर OABC, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर मान लिया जिसकी हर एक साइड है वो 1 यूनिट लेंथ की है। Then you can see by the Pythagoras theorem that OB, यानी ये हमारे पास एक स्क्वायर है OABC जिसकी हर एक जो साइड है वो यूनिट की है, यानी 1 की है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी यहाँ पे इन्होंने यूनिट तो नहीं बताई कि कौन सी वाली यूज की है, तो 1 मीटर मान ले, तो 1 मीटर की है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो जो डायगोनल होगा इस स्क्वायर का OB वो किसके इक्वल होगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1, तो 1 + 1 2, यानी √2 आ जाएगा। हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। अब हमने ये तो देख लिया कि जो √2 है वो कैसे आया है हमारे पास, लेकिन इस नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इजी, ये बहुत इजी है, आसान है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांसफर फिगर 1.2, यहाँ पे ये जो फिगर थी हमारे पास ये स्क्वायर वाली, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे ऑन टू द नंबर लाइन, मेकिंग श्योर दैट द वर्टेक्स O कोइंसाइड विद 0। इस फिगर को हम एज इट इज नंबर लाइन के ऊपर रख देंगे। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये O वर्टेक्स है ये नंबर लाइन का जो ओरिजिन है 0 पॉइंट है वहां के उसके ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए, उसके ऊपर आना चाहिए। अब क्या करना है, we have just seen that OB is equals to √2। अभी हमने देखा कि जो OB था वो क्या था, √2 था। Using a compass with center O and radius OB, draw an arc intersecting the number line at the point P। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कंपास है वो लेना है और यहाँ पे रख के OB जितना खोल के उसको, क्योंकि OB क्या है उसको रेडियस मानना है, वो एक आर्क लगा देनी है। अब ये आर्क नंबर लाइन पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो एक पॉइंट P होगा, और ये जो P पॉइंट होगा यही हमें √2 की वैल्यू देगा नंबर लाइन के ऊपर। तो ये जो P पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा √2 को नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब ऐसे ही √3 है उसको भी हमने नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है कि वो कैसे करेंगे। अभी क्या करना है, जो पिछला जो एग्जांपल था उसी को इन्होंने आगे प्रोसीड किया है, तो वो क्या करना है, एज इट इज कर लेना। √2 तो हमने निकाल लिया था। अब क्या करना है, √2 के ऊपर, यानी ये जो B पॉइंट है इस B पॉइंट के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि DB है, और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ लेनी है वो 1 यूनिट लेनी है, ठीक है। अब हम इस OD को मिलाएंगे, यानी D के साथ O को मिलाएंगे, तो ये जो लेंथ आएगी हमें किसका वैल्यू देगी, √3 का, क्योंकि हमारे पास अगर √3 को बोलें तो इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 करेंगे √3। तो यहाँ पे एक जो साइड है √2 है और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हमने बेस मान लिया। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसका अगर अंडर कर देंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देगा। ये तो हमारे पास क्या आ गया, √3 है वो क्या आ गया, √2
का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर कर दिया। ठीक है, तो ओडी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √3 आएगी। अब हमें क्या करना है, वैसे ही कंपास लेना है और ओडी को रेडियस मान के ओ पे रख के इसको क्या करना है, एक आर्क लगानी है, एक चाप लगानी है। और ये आर्क जब हमारे नंबर लाइन को जिस पॉइंट के ऊपर कट करेगी वो जो पॉइंट है हमें √3 की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ही हम √5 को कर सकते हैं, और जितने भी नंबर्स है इरेशनल नंबर्स उनको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो इन्होंने बोल भी रखा है, कंस्ट्रक्ट BD ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OB। हमें क्या करना है, अब ऐसे ही यहीं से प्रोसीड करना है, ये तो आ ही गया था हमारे पास जो √2 था। अभी हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डालना है और जो OB है उसके ऊपर जो BD है, देन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो यूनिट लेनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो OD है वो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √3, यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O एंड रेडियस OD। अभी हम क्या करना है, एक कंपास लेना है और O को सेंटर मान के और रेडियस OD मान के ड्रा एन आर्क विद विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट द पॉइंट Q। और हमें क्या एक आर्क लगानी है जो कि Q पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी नंबर लाइन को। देन Q कोरस्पोंड्स टू √3, तो Q जो पॉइंट आएगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, √3 की वैल्यू देगा नंबर लाइन के ऊपर। तो ऐसे हम √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास है, इन द सेम वे यू कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर √n-1 हैज बीन लोकेटेड। तो ऐसे ही करके हम किसी भी पॉजिटिव नंबर n का जो रूट है उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे जो पीछे वाला नंबर है उसको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन को, सॉरी नंबर लाइन के ऊपर, और उसके बाद उसका यूज करके हम क्या करेंगे, जो n है उसके रूट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो बहुत इजी है ये था हमारा आज का सेक्शन। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि साथ के साथ इंट्रो जो थ्योरी है और साथ के साथ एक्सरसाइज है वो चलेंगी। तो हर एक वीडियो के अंदर हम एक अलग कंटेंट लेके आते हैं, पहले थ्योरी करवाते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करवा दी है, वैसे ही अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकेंड एक्सरसाइज को करवाएंगे। तो आज के लिए यही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।